आखिरकार कठपुतली ड्रामे की लास्ट एपिसोड का टीजर प्रोमो आ चुका है। अब इस ड्रामे के अंदर लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ भी ऐसा इन्होंने नहीं दिखाना, बस एक ही बार बार जो वो सीन दिखाने हैं और अरीबा को थोड़ी बहुत सजा दिखानी है। क्या हो सकता है इस ड्रामे का एंड, अब अरीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि ऑडियंस को इस बात का तो वाज़ेह पता लग चुका है कि भाई तबीन और अयान की शादी होगी। क्या अरीबा को सजा मिलेगी या अरीबा की भी लास्ट एपिसोड में किसी के साथ शादी हो सकती है। इस हिसाब से अयान के सामने असलियत खुलकर आती है तो उसके बाद अयान को सजा तो मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन अयान अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर ये जाता और जाकर शादी रुकवाने की कोशिश करता तो अयान का जो मामू है इसे अयान के ऊपर गुस्सा करता और इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता कि भाई आपकी वजह से पहले भी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, आपने धोखा दिया और अब जाकर फिर जो वो आप इस तरह से धोखा ही कर सकते हैं। तो अयान ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन अयान की जो माँ थी घर का माहौल ऐसे बन चुका था कि कोई भी अयान के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। मुराद आता है बीच में आकर जो वो शरियार को सब कुछ बताता है, फिर शरियार जो होता है इसी भरी महफिल में सबको इनकार कर देता और कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो अयान जो होता है ये शरियार को समझाने की कोशिश करता है, इससे कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, इस तरह से हमारी बदनामी हो जाएगी या हमें जो वो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, हमारे जितने भी आए हुए मेहमान हैं ये क्या सोचेंगे। तो आगे से शरियार जब ये बात सुनता है और कहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ कि जिसमें जो वो जिल्लत होगी या बदनामी होगी। अगर आपकी तबीन के साथ शादी हो सकती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तबीन मेरी किस्मत में नहीं है, तबीन आपकी किस्मत में है। तो वहाँ पर अयान की माँ भी बोल पड़ती है और अयान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दफ़ा फिर से आप दोनों को जो वो मिलाने का, कुदरत ने मिलाने का जो वो मौका दिया है, आपकी किस्मत में ही है आप दोनों का एक साथ, तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप जो है तबीन के साथ बैठ जाएं और शादी कर लें। तो अयान मजबूर हो जाता है, लेकिन तबीन जो होती है ना ये शरियार को एक साइड पे करती है, एक साइड पे करके इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। शरियार को कहती है कि शरियार क्या आप ये सब कुछ अपने दिल के साथ कर रहे हैं, आप राजी हैं, क्योंकि मैं देखें कि मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आए थे, जिस हिसाब से मेरे पर मुश्किल वक्त आया, मुसीबतें आई, तो अगर आप काम ना आते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, और आपने ही मुझे इस मुश्किल से निकाला है, इस दलदल से निकाला है, तो मैं कभी भी जब वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकती, मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ सकती अगर आपका दिल है तो। शरियार फिर आगे से तबीन को समझाता और कहता है कि देखिए कि मेरा दिल है तो मैं इस की इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ, अगर मेरा दिल ना होता तो मैं कभी भी आपको ना कहता, आप खामोशी के साथ ये सब कुछ कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। तो फिर यहाँ पर जो होता है ना, शरियार जब इस तरह की बातें करते हैं तो तबीन जो होती है ये बातें मान लेती है और शरियार को कहती है कि अच्छा ठीक है फिर मैं शादी करती हूँ अयान के साथ। अयान एक दफ़ा फिर आता है और आकर तबीन को मना करने की कोशिश करता है, वालिद भी आ जाता है, क्योंकि अयान को मामू की तरफ से डर होता है कि भाई मामू कोई ना कोई गेम डालने की कोशिश करेगा। तो वालिद आते तबीन का आकर बात करता है, तबीन को कहता है कि देखें, तबीन अपने वालिद से इजाज़त लेती है, बहुत ही अच्छा फैसला करती है। वालिद को कहती है कि पापा जान आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहले आपकी इज्जत और बाद में अयान है। तो वालिद कहते हैं कि देखिए बेटा कि मुझे आपकी खुशियाँ अजीज़ हैं, बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, जहाँ पर भी आप चाहती हैं, जहाँ पर भी आपका दिल है आप शादी करना चाहती हैं कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर जाकर तबीन को हौसला मिल जाता है और शरियार की तरफ से इजाजत मिल जाती है, वालिद की तरफ से भी इजाजत मिल जाती है। तबीन जो होती है इसे अयान के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उधर अरीबा मौलवी को बार बार कह रही होती कि आप जल्दी करें, निकाह पढ़ें, क्योंकि मेंटल होना शुरू हो जाती है, इसका जो दिमाग है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक आखिरी उम्मीद थी अयान, वो भी हमेशा के लिए इससे दूर जा चुकी है, तो फिर इसकी जो हालत होती है ना इससे बिगड़ती जा रही होती है। और अरीबा के साथ ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि लास्ट एपिसोड में इसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और ये माफ़ी मांगेगी और माहौल जो है इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस औरत को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तो फिर इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि सारी जिंदगी याद रखे और दोबारा इस किस्म का कोई भी गलत डिसीजन ना ले। जहां पर घर वाले इसको घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, अगर गलती का एहसास नहीं होता इससे कुछ ना कुछ गलत कर सकती है, जिसकी वजह से पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जा सकती है। अयान तबीन के साथ बैठ जाएगा, मौलवी निकाह पढ़ना शुरू कर देगा, तबीन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी और अयान जो होगा इसे हमेशा के लिए अपने घर में लेकर चला जाएगा। जो अयान की माँ की सोच थी, उसका सपना था कि शायद तबीन मेरी बहू बने, तो आज उसका सपना इससे मुकम्मल तौर पर पूरा हो
चुका है। इस बेचारी ने बड़ी कोशिशें की, इस बेचारी ने बड़ा जोर लगाया था कि यार एक दफ़ा तबीन मेरे घर में बहू बनकर आ जाए, उसके बाद मैं कभी भी तबीन को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। इसने अयान को भी कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, अयान को भी राज़ी किया, लेकिन अयान ने कोई बात नहीं मानी थी। तो आज माहौल बन चुका है, सब कुछ बेहतर हो चुका है, तो ऐसे ऐसे मामला जो कि इससे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑडियंस को क्या इस ड्रामे का एंड जो है अच्छा लगा है? तो जी बिल्कुल, आप देखें कि ऐसा ही होना चाहिए था, इसके अलावा कोई और हाल ही नहीं था। अयान को ठीक है एहसास हो चुका है, तो ये आकर माफ़ी मांग रहा है। जो बंदा आकर माफ़ी मांगता है, एहसास होता है, तो उसे माफ़ कर देनी सबसे अच्छी चॉइस होती है। अगर अरीबा, मैं तो यही कहूँगा कि अरीबा लास्ट एपिसोड पे माफ़ी मांगती है तो तबीन जोगी से 100% अरीबा को माफ़ कर देगी। अयान जब रूम के अंदर लेकर जाएगा तबीन को, तो वहाँ पर भी इसे माफ़ी मांगेगा, इससे बोलेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो आपको ऐसे खो रहा था, अगर आप चली जाती और बाद में मुझे पता चल जाता तो मुझे सारी ज़िंदगी दुख रहता और मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाता। तो आगे से जब ये बात सुनेगी तबीन तो उसे अयान को जवाब देगी और कहेगी ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि देखें कि मेरा एक सपना था, मेरी ख्वाहिश थी कि बस एक दफ़ा आपके सामने असलियत खुलकर आ जाए, एक दफ़ा आपको इस बात का पता लग जाए कि मेरा कोई कसूर नहीं है, उसके बाद बाकी बाद में मैं किसी के पास भी चली जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। तो यहाँ पर अब अयान के सामने सब कुछ आ चुका है, तो इससे दोनों घर के अंदर खुश रहना शुरू कर देंगे और इस ड्रामे का जो एंड होगा इसे हैप्पी एंड हो जाएगा। तो क्या ऐसा कि ड्रामे आने चाहिए? देखिए स्टार्ट में ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन जियो वालों की ये सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है ये कि जब एक ड्रामे को अच्छी व्यूअरशिप मिलना शुरू हो जाती है तो इसे ड्रामे को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसे इतना लंबा कर देते हैं कि ऑडियंस जो होती है इसे बार बार देख कर जो थक जाती। अब 110 एपिसोड तक ये ड्रामा पहुंच चुका है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ड्रामा इतना लंबा भी होगा, इस ड्रामे को ऐसे खींचा भी जाएगा। ऐसे बीच में बार बार सीन दिखाए गए, ऐसे बीच में ऐसे नेगेटिव सीन दिखाए गए कि ऑडियंस नफरत करना शुरू कर चुकी थी। हाँ ड्रामे कुछ अच्छे चल रहे हैं, जैसे जियो पे इस वक्त जो ड्रामा मोहरा चल रहा है इसे कमाल की स्टोरी है इसकी, और इससे जो ऑडियंस कुछ ना कुछ सबक सीख भी सकती है और आप लोगों को वो ड्रामा देखकर मज़ा भी आएगा। इस वक्त अगर हर पल जियो पे ड्रामा चल रहा है ना तो कमाल का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ मोहरा चल रहा है। जरूर आप लोग उस ड्रामे को देखें, वाच करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा पसंद भी आएगा। ड्रामा नया आ चुका है, इसे कल की डेट में या परसों की डेट में रिलीज किया जाएगा। ड्रामे की कास्ट तो अच्छी है, जिस हिसाब से ड्रामे के अंदर जो वो किरदार दिखाए गए हैं कमाल के हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इसे कठपुतली की तरह नहीं होगा, ड्रामा अच्छा होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो अब लास्ट एपिसोड के अंदर क्या अरीबा की शादी भी हो सकती है? मेरे ख्याल में अरीबा की शादी नहीं होगी, जिस हिसाब से अरीबा का रिएक्शन आ रहा है, वो पागलों की तरह बात कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो सकती है। और अगर कुछ गलत कदम उठाती है, शादी रुकवाने की कोशिश करती है, जिससे तबीन को इसे मारने की कोशिश करती है, तो घर वाले कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर अरीबा को पुलिस पकड़ के लेकर जा सकती है, सारी जिंदगी इसको सजा मिल सकती है। आप लोगों ने लास्ट में इस ड्रामे के बारे में अपना फीडबैक देना है और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया।